नमस्कार। देखिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। जानवर के बच्चों तक को संघर्ष करना पड़ता है। इंसान के जो छोटे बच्चे हैं वो भी जन्म के समय में काफ़ी संघर्ष की प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं। तो इंसान को कितना संघर्ष करना पड़ेगा यह आप सोचिए। आगे बढ़ना है तो परिवर्तन को स्वीकार करना होगा, संघर्ष को झेलना होगा, कठिन परिस्थितियों को सहना होगा, तब जा कर के हम आगे बढ़ पाएंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे। माँ जिराफ से सीख सकते हैं। देखिए, संघर्ष की बातें। देखिए, जिराफ का बच्चा जब जन्म लेता है तो वह लगभग 10 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। सोचिए, इतना छोटा बच्चा है और लगभग 10 फीट की ऊंचाई, हमारी ऊंचाई से लगभग 1.5 गुना 2 गुना ऊंचाई से नीचे गिरता है। वो भी सोचता है कि नई दुनिया में हमारा स्वागत किस तरह हो रहा है। इतनी चोट लगती है उसको। अभी वो गिर करके कुछ समझे, अपना कुछ सोचे, तब तक उसकी माँ और तेज प्रहार चालू कर देती है, पैर से मारना चालू कर देती है। अब उसको और कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। एक तो इतनी ऊंचाई से हमें पटक दिया गया और जो है वो पैर से मारा जा रहा है। और नहीं तो और कोई और नहीं, मेरी माँ मार रही है मुझे। बार बार पैर से प्रहार जारी रहता है। माँ जिराफ बार बार मारती है पैर से अपने बेटे को, अपने बच्चे को मारती रहती है। वो उठ नहीं पाता है। धीरे धीरे वह जान जाता है कि अगर मैं उठ करके भागा नहीं तो मेरी पिटाई जारी रहेगी। वह उठने का प्रयास करता है, गिर जाता है लड़खड़ा करके, उठ ही नहीं पाता है, प्रयास करता रहता है क्योंकि प्रहार जारी है। माँ जिराफ मारती रहती है पैर से, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है। कोशिश करता है, बारंबार गिरता है, लड़खड़ाता है, धीरे धीरे उठना प्रारंभ करता है। कई बार गिरता है। चोट एक तो जन्म के समय जब वो नीचे गिरा था तो लगी, उसके बाद माँ के प्रहार से इतना चोट लगता है, लेकिन वो अपना इतना संघर्ष करता है कि उठते धीरे धीरे लड़खड़ा करके खड़ा होना शुरू कर देता है। फिर भी माँ रुकती नहीं है, उसको मारती रहती है। वह जान जाता है कि अगर मैं भागा नहीं तो मुझे मार खानी ही पड़ेगी। फिर वह धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है। बहुत सारी दिक्कतें होती है और एक समय ऐसा आता है कि वह जो है वो धीरे धीरे भागना प्रारंभ करता है। अब उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है, जा करके उसको प्यार करती है। वो समझ नहीं पाता है कि अभी तो मैं जन्म लिया था, मुझे मारा जा रहा था पैर से और अभी दुलार किया जा रहा है, इतना प्यार किया जा रहा है। देखिए, प्यार करने का एक यह भी तरीका है। माँ बाप की चोट, माँ बाप की मार जीवन में हमें आगे बढ़ाती है। गुरु की मार हमें आगे बढ़ाती है। माँ जिराफ यह जानती है कि अगर मेरा बच्चा चलना नहीं सीखेगा तो शिकारी शेर या कोई शिकारी जानवर आ करके मेरे बच्चे का शिकार कर लेंगे। और जो खूंखार जंगली जानवर हैं, वो जो नवजात नए जन्म लिए जो जानवर हैं, जानवर के जो बच्चे हैं, उनका मांस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ताज़ा मांस वो पसंद करते हैं नवजात पशुओं के। तो वह जानती है कि अगर मेरा बच्चा चलेगा नहीं, भागेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं तो किसी न किसी का शिकार हो जाएगा, कोई न कोई अपना आहार बना लेगा। इसलिए वो मारती रहती है। वह जानती है कि
हर क्षण मैं नहीं रहूँगी अपने बच्चे को बचाने के लिए। जरा सा क्या चूक हुई सब कुछ चला जाएगा, मेरा बच्चा किसी का निवाला बन जाएगा। फिर धीरे धीरे उसको दौड़ाना चालू करती है, संघर्ष करना सिखाती है, तब तक कि जब तक कि वह खुद अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो जाता। तो संघर्ष से ही जीवन में आदमी आगे बढ़ता है। संघर्ष बहुत कष्टदायी होता है सबके लिए। कोई नहीं चाहता कि जन्म लेते ही जो है वो अपनी माँ का जो है वो माँ से चोट खाएं या दुनिया से चोट खाएं या संघर्ष करना कौन चाहता है, लेकिन यह आवश्यक है। मंदिर में भी जो मूर्ति है वह जो है वो बहुत चोट खा करके वहाँ पर पहुँची है। अगर वो चोट को अस्वीकार कर दे, इतना चोट खाने को तैयार न रहे, फिर वो मंदिर के बाहर ही फर्श पर उसको लेटना पड़ेगा। ईर्ष्या कर सकते हैं पत्थर मंदिर की मूर्ति से कि मंदिर की मूर्ति को रोज नए नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से पूजा की जा रही है, इतना मान सम्मान किया जा रहा है और हमें पैरों तले रौंदा जा रहा है, हमारी कोई इज्जत नहीं कर रहा है। ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन उस मूर्ति ने बहुत चोटें खाई है, बहुत संघर्ष किया है, तब जाकर के उसमें इतना परिवर्तन आया है, इतनी दिव्यता आई है, इतना सौंदर्य आया है, इतनी सुंदर बनी है। सचिन, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ऐसे ही नहीं बने। एक बार जो है वो अपने स्कूल के मैच में चले गए थे, अपने स्कूल के मैच को चीयर करने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए, मैच को सबका जो है उत्साह बढ़ाने के लिए। उनके गुरु रमाकांत अचरेकर पूछे कि तुम आज प्रैक्टिस किए? बोले नहीं, आज तो स्कूल का मैच था तो मैं उसमें चला गया था दर्शक के रूप में उत्साह बढ़ाने के लिए। दिए तुरंत जो है उनको एक थप्पड़ मारे। बोले तुम एक खिलाड़ी हो, दर्शक नहीं, तुम्हारा जन्म इतिहास बदलने के लिए हुआ है। उनसे बोले नहीं, लेकिन जो है वो बोले तुमको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए थी, तुम एक खिलाड़ी हो, तुम खेलो और लोग देखेंगे, तुम ऐसा बनो। बहुत स्ट्रिक्ट थे। सचिन तेंदुलकर खुद कहते थे कि मैं चाहे सैकड़ा ही क्यों न लगा दूं, लेकिन फिर भी मेरे गुरुदेव खुश नहीं होते थे, रमाकांत अचरेकर खुश नहीं होते थे, बोलते थे कि और सुधार की ज़रूरत है। और सच में उन्हीं की देन थी कि वह शतकों का शतक लगा दिए और दुनिया में भारत का झंडा गाड़ दिए, भारत के गौरव को कई गुना बढ़ा दिए। तो संघर्ष बहुत ज़रूरी है, संघर्ष करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। गुरु की डांट, माँ बाप की फटकार बहुत ज़रूरी है, जीवन का संघर्ष बहुत ज़रूरी है। अगर संघर्ष नहीं करेंगे, बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष किए, बिना बाधाओं से जूझे, बिना हाथ पर चलाए, बिना असफल हुए, बिना कभी गिरे, बिना कभी चोट खाए, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह जो है वो कठिनाइयाँ ही हमें आगे बढ़ाती है। वही आपको उदाहरण दे रहा था कि चोट खाकर एक पत्थर कंकड़ हो गया, चोट खाकर एक पत्थर कंकड़ हो गया और चोट सहकर दूसरा पत्थर भगवान शंकर हो गया, और चोट खाकर दूसरा पत्थर भगवान शंकर हो गया, ईश्वर। और जो है ऐसे ही नहीं, मूर्तियाँ बनेंगी जब चोट को सहेंगी। बिना चोट सहे एक जो है वो पत्थर में भी सौंदर्य नहीं आता, क्या इंसान में क्या खाक सौंदर्य आएगा। आवश्यक है जीवन का सौंदर्य, और विपरीत परिस्थितियाँ ही हमें हीरो बनाती है। मंदिर में पूजा योग्य बनने के लिए पत्थर को भी चोट खानी पड़ती है। अंत में आपको कुछ शायरी सुनाते हैं कि जिस संघर्ष से आज आप भाग रहे हैं, जिस संघर्ष से आज आप भाग रहे हैं, वही कल आपको सफलता दिलाएगा। झोंक दीजिए खुद को संघर्ष रूपी इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगा, यही कल आपको हीरा बनाएगा। और इसी क्रम में अगला सुनिए, ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, क्या है मज़ा फिर जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में।
अंतिम सुनिए, दुनिया में जीना रहा कभी नहीं आसान, दुनिया में जीना रहा कभी नहीं आसान, बाधाओं को पार कर बनता है इंसान, बाधाओं को पार कर बनता है इंसान। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम।